गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थर्ड चैप्टर की 5 एक्सरसाइज को कर चुके हैं, जिसमें 3.1, 2, 3 अप टू 5, जिसके अंदर हमने 4 मेथड्स को पढ़ा है। फर्स्ट मेथड था हमारा ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते थे और ग्राफिकल मेथड से उसको सोल्व करते थे। सेकेंड मेथड है हमारा प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते थे। थर्ड मेथड हमारा था विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम वैल्यू निकाल लेते थे। और लास्ट मेथड था हमारा फोर्थ मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, जिसके अंदर हम एक्स वाई एक 23-12 वाला हम एक फार्मूला या ट्रिक यूज करते थे, जिसके एक्स वाई और जेड वन को लिख के उसके नीचे वैल्यूज को लिख के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो अब जो 3.6 है, 3.6 के अंदर हमने इन चारों मेथड से यूज करके कोई भी किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे लेकिन मेथड्स वही होंगे, उनको हमने कुछ पुट करके करना है। तो मैं 3.6 को करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखें। जैसे 3.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस को हमने किस में रिड्यूस करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि 1/2x, x नीचे दिया हमें, प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसमें x की पावर 1 नहीं, क्या है -1 है, क्योंकि x नीचे चला गया। तो इसको पहले लीनियर इक्वेशन में हमने रिड्यूस करना है। एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू दिया 13/6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो देखो इनको कैसे हम पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। हिंदी में अगर हम बोले तो निम्न समीकरण के रैखिक युग्मों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल करना है। इनको पहले इनको रैखिक समीकरण बनाना है, फिर इसको हल करना है। लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने इनको रिड्यूस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1/x 1/y, अगर ये 1/2x और 1/2x आता तो 2x लेते हम, लेकिन 1/x और 1/y दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे a और b के रूप में। तो लेट कर लेंगे हम, या हिंदी में लिखेंगे माना जो 1/x है, 1 के नीचे अगर x है तो उसको a लिख लेते हैं। एंड और हिंदी में लिखेंगे और जो 1/y है उसको हम लिख रहा हूं एक बार, ताकि हमारा हाफ बोर्ड यूज हो जाए और हाफ उधर रह जाए। तो लेट या माना 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो हमने 1/x को तो क्या मान लिया a और 1/y को b। क्लियर। हिंदी और इंग्लिश को ऐसे लिखेंगे, 1/x की जगह a रख लेंगे, 1/y की जगह b। तो नीचे वाले x को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो a में हो जाएगा। 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2। एंड जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। तो ध्यान से देखो, जो x हमारा नीचे था वो a के टाइप में आ गया और जो नीचे y था वो b के टाइप में आ गया, और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। अब जब डिवाइड में इक्वेशन हमारी आ जाती तो हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे एलसीएम यानी कि 2 किससे मल्टीप्लाई, 3 किससे, तो यह जगह 3a प्लस 2b, नीचे बनेगा 3 × 2 6, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 12। क्लियर। 3a 2b इज इक्वल टू 6 की 12 से मल्टीप्लाई। और सेकंड क्या बनेगा हमारा, देखो यहां से इसका 6 एलसीएम 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 6, 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 से 6 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा हमारा 13। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ये सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है एज मेथड एज यू विश। जो मेथड आप चाहते हो वो मेथड लगा सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि आपने किस मेथड से यूज करना है। तो मैं इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने जा रहा हूं, किससे, एलिमिनेशन से। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को तो 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से, इसको किससे किया 3 से, इसको नहीं उल्टा हो गया, इसको नीचे वाली को 2 से करेंगे, ऊपर वाली को 2 से, इसको 3 से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। इक्वेशन 1 को 2 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 1 को 2 से एवं 2 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से एवं 2 को 3 से गुणा करने पर, तो हम ये गुणा करने जा रहे हैं। देखो तो हमने क्या किया, यहां से इस पूरी इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, तो कितना आएगा 6a प्लस का 4b इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, एंड जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, इसको किससे करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू, इसकी 13 की 3 से करेंगे 39। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गया। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, दो कोएफिशिएंट को सेम कर लेते थे, तो माइनस माइनस एंड माइनस, ये दोनों कैंसिल, तो यहां से 4b माइनस 9b माइनस का 5b इज इक्वल टू, ये माइनस का क्या बच जाएगा यहां से 15 माइनस का 5 डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू माइनस 15 बाई माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब b की वैल्यू 3 किसी एक इक्वेशन में हम रख देंगे, वहां से एक ही आ जाएगी, पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर, तो देखो b की वैल्यू 3 रख दी हमने, तो 3a था प्लस 2 इंटू b की जगह क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 12, तो 2 इंटू 3 6 उधर जाके माइनस, तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी कि 6, और 3 डिवाइड में a इज इक्वल टू 6 बाय 3 यानी कि कितना आया 2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमने तो x और y की निकाल ली थी ना, तो देखो नाउ 1 बाय एक्स किसके बराबर है, a के, क्लियर। तो और a की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू, ये x ऊपर चला गया तो 1 बाय a हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1 बाय 2। देखो 1 बाय एक्स 2 के बराबर है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाय 2 के, उसका उल्टा हो जाएगा सेम, एंड 1 बाय y किसके बराबर है b के, और b की वैल्यू कितनी है 3, तो ये y ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय 3। तो देखो यहां से 1 बाय एक्स किसके बराबर था a के, और a की वैल्यू 2i, तो ये उल्टा हुआ तो 2 भी क्या हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा, सेम वहां से y। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। x और y की वैल्यू निकाल ली थी, तो पहले हमने इसको a और b में रिड्यूस किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई, उसको प्रीवियस मेथड से सोल्व कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से, और सोल्व करने के बाद a और b की जो वैल्यू आई उनको x और y की निकाल ली, उनकी हेल्प से 1 बाय एक्स को a रख दिया, 1 बाय y को b। ये वाला लास्ट वाला स्टेप आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका हो गया। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और भी ज्यादा बेटर समझ में आएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब आपके लक से मानो या वैसे मानो, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन मुझे ही कराने पड़ेंगे, वरना मैं छोड़ सकता था बीच में एक दो, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चंस का डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हमें छोड़ने अलाउड नहीं होंगे। तो सेकंड पार्ट में कराने जा रहा हूं, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और सेकंड क्या है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये 2 इक्वेशंस दी है, तो इसके अंदर देखो इसमें भी √x है, इसमें भी √x है, तो हम क्या करेंगे, लेट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b, तो रख लो यहाँ पे। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1/√x को 2a हो जाएगा प्लस का 3b इज इक्वल टू 2, और 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1। आप मानना लिखो, हिंदी वाले लिख लेंगे माना 1/√x इज इक्वल टू a और 1/√t इज इक्वल टू b। तो ये देखो ये दो इक्वेशन बन गई, अब इन दोनों को हमने सोल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमने x a के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, तो एक तो काम हम ये कर सकते हैं, इसको तो एज रख लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करोगे तो 4 नहीं हो जाएगा, क्लियर, तो भी हम हो सकते हैं, या इसकी 4 से करो, इसकी 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 4 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 से,
तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड 2/2। क्लियर? ये लिखने के बाद आपने लिखना है ये यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इसकी 4 से करेंगे तो 8a प्लस का 12b इज इक्वल टू 8, और इसकी 2 से करेंगे तो 8a माइनस का 18b इज इक्वल टू -2। माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल, तो 18 प्लस 12 30b क्लियर इज इक्वल टू, ये जगह 10, तो 30 डिवाइड में b इज इक्वल टू 10/30 कैंसिल होके आ गया 1/3। तो b की वैल्यू 1/3 है, किसी भी एक इक्वेशन में हम रख लेंगे। तो हमने इसमें रख दी, पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो b की जगह 1/3, तो 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 उधर जाके माइनस, 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो अब a की और b की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना क्या है x और y, तो लिखेंगे नाउ या अब 1/√x किसके बराबर है a के, और a की वैल्यू क्या है 1/2, एंड 1/√y किसके बराबर है b के, b की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/√x ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो यहां से √x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड √y की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि इसका भी उल्टा हो जाएगा और उसका भी उल्टा हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड वहां पे स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 का स्क्वायर 9, x और y हमने निकाल लेते, बस क्वेश्चन हो गया। हेंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब दोबारा समझने की कोशिश करो एक बार, आपने कोई भी इक्वेशन डिवाइड में अगर दे रखी है तो उनको a और b पुट कर लो सेम टू सेम डिवाइड में x और y को, पुट करने के बाद आपकी लीनियर इक्वेशन इन a b बन जाएगी। a b के अंदर जो इक्वेशन बनी उनको सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका जो मन करे वो मेथड लगाओ। सोल्व करने के बाद जो a की वैल्यू आई उसको 1/√x के इक्वल रख दो, और जो b की वैल्यू 1/y के इक्वल रख दो, उन दोनों का कर दो उल्टा, रेसिप्रोकल करने के बाद हमारी x और y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो आपने हर एक क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी है और उनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो वो आपने खुद ट्राई करना है, लेकिन इसके अंदर देखो थोड़ा सा चेंज है कि जो ये दिया है 4/x, थर्ड पार्ट के 1 के थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो y तो एच डी ऊपर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो, सिर्फ x को पुट कर लेंगे, पुट करेंगे या लेट करेंगे 1/x की वैल्यू क्या है a है, तो ये क्या बन जाएगा 4a प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 14, और ये क्या बन जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। क्लियर? तो देखो अब यहां से a की और y की निकलेगी, अब इसको जब सोल्व करोगे a की और y की वैल्यू निकलेगी, a को तो रख देना 1/x के इक्वल, एज इट इज वहां से x की निकलती है प्रीवियस मेथड से, लेकिन y की तो डायरेक्ट आंसर आएगा, तो y की आप निकाल लो, a की निकाल लो, और a को लिख लो 1/x के इक्वल। तो ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन तो मिला जो आपने खुद ट्राई करना है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये भी 5/x माइनस 1 है प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू दिया है 2k, 6/x माइनस 1 है माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1k है। तो इस इक्वेशन में देखो, इस टाइप की इक्वेशन में क्या करना है, नीचे x माइनस 1 है, नीचे y माइनस 2, x माइनस 1 है y माइनस, अगर नीचे सेम हो तो पूरे को पुट कर दो, लेट 1/x माइनस 1 को ही ले लो पूरे को, इज इक्वल टू a एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b, या माना हिंदी वाले लिख लेंगे माना 1/x माइनस 1 पूरे को पुट कर दो, अगर सेम है तो, सेम है तभी करेंगे, तो डिफरेंट है नहीं करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा 5a प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 2, और ये क्या बन जाएगी 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1।
बनेगी दो लीनियर इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको तो करो 6 से, इसको कर दो 5 से, उल्टा कर देते हैं, इसकी 6 से हो जाती है, इसकी 5 से, तो 6 और 5। तो 6 से जब इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन, यहाँ पे लिखना आपने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/6 एंड 2/5। समीकरण 1 को 6 से और 2 को 5 से गुणा करने पर, तो करो 30a प्लस का 6b इज इक्वल टू 2, और यहां से कितना होगा 30a माइनस का 15b इज इक्वल टू 5, तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 6 और 15 21b इज इक्वल टू 5, 2 में से 5 गया -3, तो b इज इक्वल टू -3/21 कैंसिल हो, कितना है 7, b की वैल्यू कितनी आ गई -1/7, माइनस का 1/7। अब b की वैल्यू है जो किसी भी इक्वेशन नंबर a में रख दो या b में, पुट b इज इक्वल टू -1/7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने रख दी b की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा ऐसे 5a प्लस -1/7 है b तो इज इक्वल टू 2। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का 1/7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 2 प्लस 1/7, माइनस का था ना उधर जाके प्लस, तो 5a इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15/7, 5 डिवाइड में a इज इक्वल टू 15/7 मल्टीप्लाई बाय 5, कैंसिल होके 3 आ गया, 3/7 a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब x और y की निकालते हैं, देखो कैसे। नाउ अब 1/x माइनस 1 किसके बराबर था, a के, और a की वैल्यू क्या है 3/7, एंड यहां से 1/y माइनस 2 किसके बराबर था, b के, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 1/7, तो यहां से इन दोनों का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, उन दोनों का भी, तो यहां से देखो x माइनस 1 की वैल्यू आ गई माइनस का 7/3, नहीं प्लस का ही था ये प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, एंड y माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/1, उसका भी उल्टा इसका भी उल्टा, तो ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x निकालना ना हमने, तो ये तो x माइनस 1 है, तो 1 उधर जाके प्लस, x इज इक्वल टू 7/3 प्लस 1, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/1, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं, और ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहां से x 3 प्लस 10/3, एंड y कितना है यहां से माइनस का 5, x और y की वैल्यू आ गई हमारी, यही हमने सोल्व करना था। दोबारा देखो एक बार, अगर नीचे x माइनस 1 आ जाए, y माइनस 2 सेम आ जाए, तो सेम टू सेम को पुट कर दो, वही दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, दोनों को सोल्व करो, a और b की जो वैल्यू आई 1/x माइनस 1 1/y माइनस, उन दोनों का रेसिप्रोकल करके हम, अगर x माइनस 1 एक्स्ट्रा था ना यहाँ पे, उधर ले जाओ, y में भी उधर ले जाओ, हमें लास्ट में सिर्फ और x और y की वैल्यू निकालनी होती है, सोल्व का मतलब x और y की वैल्यू ही निकालना है। आई देखो इन क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। तो अब जैसे हमने इसके 4th पार्ट कर लिए, तो अभी आप इस वीडियो को स्टॉप करो और 4 क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। 4 क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व हो गए, फिर आगे देखो इसको, ताकि आपको भी आसानी हो करने में। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, लेकिन आपने पहले इनको 4 को ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट 2 पार्ट करूंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा कैसे होंगे, आपने खुद ट्राई करने हैं। देखो 5th पार्ट जो है हमारा, वो क्या है 7x माइनस 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5, एंड दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख लो 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 15। यहां से पहले हम 2 इक्वेशन बनाएंगे हमारे वाली टाइप की, तो ये 7xy से 7x से ना ये xy पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2y से भी ये पूरा डिवाइड होएगा xy इज इक्वल टू 5, एंड 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy इज इक्वल टू 15। क्लियर? तो अब देखो क्या किया, ये xy दोनों के नीचे आएगा अलग अलग, क्योंकि जब दो नंबर्स के सम से डिवाइड करते हैं दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा, तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, क्या आ गया 7/y माइनस y से y कैंसिल होकर 2/x इज इक्वल टू 5, एंड यहां से y x से x कैंसिल हो गया तो y बचेगा 8/y प्लस 7/x
x इज इक्वल टू 15। ये दो क्वेश्चन हमारे बन गए हैं, एक ये दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से 1/y को a पुट कर दो और 1/x को b, तो 7a माइनस 2b बन जाएगा इज इक्वल टू 5। वहां से 8a प्लस 7b इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन की तरह बन गया। पहले या दूसरे क्वेश्चन की तरह मान लो, तीसरे की तरह मान लो, करिए तीसरे की तरह, पहला दूसरा तीसरा सब की तरह ये बन गया है। इनको अब आप सोल्व करो। सेम इसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि इसको आपने सोल्व करना है। फर्स्ट का 6 पार्ट सेम टू सेम है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, एंड सेकेंड क्या है हमारा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो आपने क्या करना है, देखो एक को कर रहा हूं मैं, इस xy मतलब प्रोडक्ट में ना y 6 के साथ, इसको डिवाइड में ले आओ, 6x प्लस 3y डिवाइड बाई xy हो जाएगा इज इक्वल टू 6, एंड यहां से क्या आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल डिवाइड बाई xy आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ये xy इधर भी डिवाइड में लिया है, उधर भी डिवाइड में लिया है, तो अब ध्यान से देखो वही बन गया। उसको सेम इसी तरह डिवाइड करो अलग अलग से और सॉल्व करो। तो ये आपने खुद ट्राई करने दोनों पार्ट, देख लो एक बार दोबारा कैसे किया है। इसको अलग अलग डिवाइड करो और जो कटता है काट के दो इक्वेशन बनेगी। सेम इसमें करना है तो अलग अलग डिवाइड करो, जो कटेगा काट देगा, सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपके हो गए हैं 6 पार्ट्स। 6 पार्ट्स को पहले आप सोल्व करो, उसके बाद फर्दर आप इस वीडियो को देखना। देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सारे के सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप सोचोगे कि हम पहले एकदम सारा देख लें फिर कर लेंगे, फिर ही होएगा भी। तो एज यू नो मैथमेटिक्स करने से आएगा, तो आप साथ के साथ इनको करते भी रहो। वीडियो को जितना देखो उसके बाद करो, फिर आगे देखो फिर करो। वैसे तो देखो कोशिश रहती है काम बहुत अच्छे तरीके से कराने की, लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों को कि आप लोग साथ के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, सेकंड लास्ट, फर्स्ट का 7th पार्ट। यहां पे दिया 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये दो दे दिया। अब पहले तो x अकेला x एक साइड होता था, अकेला y एक साइड, और दोनों को हम पुट कर लेते थे। अब क्या करेंगे, पूरा देखो x प्लस वाई, इसमें भी x प्लस वाई है, पूरे को कर दो। लेट या माना 1 अपॉन x प्लस वाई, इस पूरे की वैल्यू हमने a मान ली, एंड 1 अपॉन x माइनस वाई की क्या मान ली b। जो नीचे उसको अकेले को a, उसको अकेले को b, तो यहां से देखो 10a हो जाएगा प्लस 2b इज इक्वल टू 4, यहां से 15a माइनस का 5b इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको उसी सेम मेथड से आपने सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करोगे, इसको 15 से इसको 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। इसको 15 से करोगे तो 150 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 60। ये प्लस का हो जाएगा 50, 30 और 50 80 इज इक्वल टू माइनस का होगा प्लस 20। उधर क्या था 60 20 80, तो b की वैल्यू 1 आ गया। b की वैल्यू आपने इसको पूरा सोल्व करना है एलिमिनेशन से, सोल्व इट। तो b की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, b की वैल्यू आपकी आएगी 1। b की वैल्यू अगर 1 है तो 2 उधर जाके -2, a की वैल्यू तो क्या आएगी, b को पुट किया 1, दैट इज 4 -2 1/5। देख लेते हैं ये 3 माइनस का 5 -2, ठीक है। आप सोल्व करोगे इसको किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से करो, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 1/5 आ गई। अब इसका हम यूज करेंगे नाउ। देखो ये वैल्यूज आई है, ये मानना था हमने, आपने इसको सोल्व करना। मैंने लिखा है सोल्व इट, मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल दी। अच्छा अब ये मत सोचना जी डायरेक्ट कैसे निकाल दी। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आदत हो जाएगी डायरेक्ट सोचने की, लेकिन कब, जब आप डीपली समझोगे। अगर इसको डीपली समझोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो यहां से 1/x प्लस वाई किसके बराबर था, a के। a की वैल्यू क्या है 1/5, एंड
1/x माइनस वाई किसके बराबर था, b के, b की वैल्यू क्या है 1, तो इसका भी उल्टा ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और उसका उल्टा ले लो एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो अब लिख लो इसको, एक तो बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। सेम वही दो इक्वेशन बन गई। देखो ये सोल्व करने के बाद ये दो इक्वेशन बनेगी, अब इनको फिर दोबारा सोल्व करो किसी मेथड से, एलिमिनेशन से ही कर लो, इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, x प्लस एक्स 2x प्लस वाई माइनस वाई कट देंगे इज इक्वल टू 6, 2 डिवाइड में x इज इक्वल टू 6/2। इनमें दो इक्वेशन आ गई, हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू हो गया बिल्कुल, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो इसमें आई उसको दोबारा 3 इसमें पुट कर दो, 3 इधर आके माइनस, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऐसे सोल्व करना है इसको, क्लियर। x और y की वैल्यू आपने लास्ट में सोल्व करके निकालनी है। सेम इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर अगर हम देखें नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3 पार्ट है इसकी, करवा देंगे आज कंप्लीट क्वेश्चन। फर्स्ट का 8 पार्ट, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और यहां से क्या है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। तो आप क्या करो, देखो 3x प्लस वाई इसमें भी है, इसमें भी है, 3x माइनस वाई इसमें भी है, तो 1/3x प्लस वाई को तो पुट कर दो a और 1/3x माइनस वाई को पुट कर दो b। तो यहां से हो जाएगा 1 a हो जाएगा यानी कि, और वहां से प्लस का b इज इक्वल टू 3/4। यहां से सेम 1/2 a माइनस 1/2 b, क्योंकि ये 2 अलग है, इसको पुट किया हमने तो इज इक्वल टू 1/8 माइनस का। तो आप क्या करो, इन दोनों में से 1/2 कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 4 की इससे 6, ये मतलब सेम इक्वेशन बनेगी। इनको सोल्व करो, a और b की जो वैल्यू आएगी इसके इक्वल रखोगे, उसको उल्टा करके वहां से दो इक्वेशन बनेगी, 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई इक्वल टू में जो वैल्यू आई, इनको दोबारा ऐड करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। आपने इसको खुद ट्राई करना है। इसके बाद देखो ये हमारे थे, जब भी हमें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ना देके एक्स और वाई को डिवाइड में दे दे, तो हम उसको क्या करेंगे, पुट करके सोल्व करेंगे। क्या करके सोल्व करेंगे, पुट करके। इसके बाद हम 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं, जिसके अंदर पहले हम इक्वेशन को बनाएंगे एक्स और वाई की फॉर्म में, या डिवाइड में भी आएगी तो उनको ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो मैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहा हूं। बाद हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़े, रितु है एक लड़की जो धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तैर रही है। अगर वो धारा के साथ साथ तैरेगी, धारा के तरफ अगर वो ट्रेवल करेगी कि वो, तो स्पीड देखो, मान लो पानी बह रहा है हमारा, कभी आप नहर में तैरे हो तो एक तरफ जिस तरफ पानी बहता है उस तरफ तैरते हैं, एक अपोजिट साइड हम तैरते हैं, क्लियर। तो अगर पानी के साथ साथ तैरेंगे तो दोनों की स्पीड, हमारी स्पीड और पानी की स्पीड जुड़ जाएगी, तो हमें तैरने में आसानी होगी और हम ज्यादा दूर तक तैर सकते हैं। लेकिन अपोजिट, कभी अपोजिट तैर के देखा कि जिस तरफ से पानी आ रहा है उस तरफ की हम तैरेंगे, अगर हम उस तरफ तैरेंगे तो हमारा जोर ज्यादा लगेगा, हमारा फोर्स ज्यादा लगेगा, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी और पानी की स्पीड हमें इफेक्ट करेगी। तो अब हमने मान लिया कि ऋतु की जो स्पीड है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का यही मतलब है, अपस्ट्रीम होगा अपोजिट और डाउनस्ट्रीम होगा पानी के साथ साथ, कर लिया। तो अगर हम, ऋतु क्या कर रही है, पानी के साथ साथ तैर रही है, पानी के अगर वो साथ साथ तैर रही है तो क्या होगा, तो उसकी और पानी की स्पीड जुड़ जाएगी, अगर अपोजिट तैर रही है तो नहीं जुड़ेगी। तो अब स्पीड है, हमें तो क्या डिस्टेंस चाहिए ना, तो 2 आवर वो तैरती है, 2 घंटे पानी के साथ साथ। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो पानी के साथ साथ तैरेगी 2 आवर, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, 20 किलोमीटर तक तैरी वो 2 आवर्स, एंड डाउनस्ट्रीम 4 किलोमीटर। तो पहले 2 आवर्स की निकालते हैं हम, 2 आवर्स की टाइम इंटू स्पीड क्या आएगी, दोनों की जुड़ जाएगी ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 के इक्वल होगा। देखो स्पीड इंटू टाइम, धारा के साथ साथ तैरी तो वो क्या है, स्पीड थी उसकी
एक्स प्लस वाई, और टाइम कितना है 2 घंटे। स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर होगा 20 किलोमीटर के। और अपोजिट में क्या आएगा 2 आवर्स तैरी हो, लेकिन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, स्पीड घट जाएगी उसमें से पानी की, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। माइनस इसलिए क्या, क्योंकि अगर वो पानी के विरुद्ध धारा के विरुद्ध तैरेगी तो स्पीड की इफेक्ट डालेगी और माइनस हो जाएगी, साथ साथ तैरेगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। और 2 आवर्स वो तैरी थी तो किलोमीटर में आएगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करो और आंसर निकाल लो, बस ये तो सेम है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल, कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितना आएगी 24/4 यानी कि 6। x की वैल्यू 6 एक में रख लो, यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखोगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। तो हम लिख देंगे लास्ट में हेंस स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। या रितु की तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना टाइम लगा दीजिए क्वेश्चन में। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड का सेकंड पार्ट। 2 men and 5 men can together finish an work। 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को 4 दिन में करते हैं। वहीं अगर औरतें लग जाए 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन और 6 आदमी लगे तो वो काम 3 दिन में हो जाता है। तो एक आदमी के और एक औरत के काम करने का, एक मैन और एक वुमेन के काम करने का हमने निकालना है कि एक अकेला कितने दिनों में उस काम को फिनिश कर देगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए वुमेन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू या इन x डेज एंड ए मैन एक आदमी फिनिश द वर्क इन y डेज। अगर हम हिंदी में बोले, माना एक व्यक्ति या एक और पहले क्या है, एक महिला काम को x दिन में पूरा करती है एवं एक व्यक्ति काम को y दिन में पूरा करता है। ये हमने लिखना है, मान लेना है। तो अब देखो कि अगर एक आदमी पूरे काम को, जैसे मान लो एक आदमी 10 दिन में करता है एक काम को कंप्लीट, तो एक दिन में क्या करेगा, उसका 10वां हिस्सा कर देगा ना, 1/10। क्लियर। एक अगर आदमी एक दिन में 10 दिन में उस काम को खत्म करता है, ये बात ध्यान से सुनो, तो एक दिन में उस काम का 10वां हिस्सा वो कंप्लीट करेगा, यानी कि 1/10। तो अब देखो, एक अगर औरत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x दिन में पूरे काम को खत्म करती है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x। ठीक है, एक दिन में कितना करेगी 1/x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दिन में कितनी 2 मैन लगी हुई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 मैन का काम हो गया। प्लस और 5 मैन है, तो एक मैन का काम कितना है 1/y, क्योंकि अगर y डेज के अंदर कंप्लीट करता तो एक दिन में कितना होगा 1/y, और 5 मैन्स लगे तो 5 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, सबका मिला के हमारा एक काम कंप्लीट हो जाता है, इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, वर्क कितना था 1, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या बनाई 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1। क्लियर। सेम सेकंड एंड देखो, अगर मैन हो जाते हैं हमारे 3, नहीं डे लेते हैं 4, अभी तो इसमें डेज तो हमने लगाई, इस इक्वेशन में डेज भी आएंगे हमारे। तो ये तो था हमारा एक आदमी एक औरत का, एक महिला का काम, तो 2 महिलाएं अगर एक दिन में 2 लगेंगी तो 2 का गुणा होगी, अगर एक मैन का है तो 1/y, और अगर 5 लगेंगे तो 5 से गुणा हो जाएगी। लेकिन ये दोनों
कितने दिनों तक काम करते हैं? 4 दिनों तक। तो इन सब का काम कितने दिनों तक चला? 4 दिनों तक। 4 से गुना, तो ये पूरा कंप्लीट एक काम हो चुका है हमारा। करिए, अब मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8 बटे एक्स प्लस 5 के 20 बटे वाई इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन बनी है हमारी। क्लियर? 1/x को ए पुट करो, 1/y को बी, और आंसर निकालो। सेम एंड सेकंड कंडीशन क्या कहता है हमारा कि 3 वुमेन, तो 3 इंटू 1/x, 3 लगी है ना, एक का काम है 1/x, एक दिन का, 3 से गुणा होकर 3 का हो जाएगा, प्लस मैन कितने लगे यहाँ पे? 6, तो 1/y की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 6 से। और टोटल दिन कितने काम चला? 3 दिन, तो पूरे की कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 3 से, और हमारा एक वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से करो 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन हमारी सेकंड आ गई। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं। एक बार दोबारा देखो, इसको दोबारा समझाते हैं। एक आदमी, इधर देखो भाई, एक आदमी पूरे के पूरे काम को x दिन में करता है। x दिन में करता है तो एक दिन में 1/x करेगा। सेम औरत भी एक दिन में औरत एक दिन में 1/x करेगी, और आदमी एक दिन में 1/y। तो औरतें लगी हैं कितनी? 2, तो 2 से गुणा हो जाएगी, और आदमी कितने लगे हैं? 5, तो 5 से गुणा हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगा। ये इनका एक दिन का काम हो गया। काम कितने दिन चला? 4 दिन, तो पूरे को 4 से गुणा कर दो, तो ये 4 दिन का काम हो गया। और वो 4 दिन का काम कितना था? पूरा एक काम था, एक वर्क कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो इसलिए एक के इक्वल, तो वहां से सेम सेकंड कंडीशन से ये दो इक्वेशन आ गई। और ऐसे ऐसी इक्वेशन को तो हम ए और बी मान के अभी करके आए, तो आपने खुद ट्राई करना है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी हमारा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहता है, सिर्फ 4 कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। जैसे हमारा अभी क्वेश्चन में काम कंप्लीट हुआ था, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए देखो, रोशनी ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर बाय, रोशनी ट्रेवल 300 किलोमीटर हर होम पार्टली, 300 किलोमीटर जाती है ट्रेन एंड बस से। अगर वो 4 घंटे 4 hours if she travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। 4 घंटे उसने ट्रेवल किया, जिसमें 60 किलोमीटर तो उसने बस से उससे ट्रेन से और बाकी बस से दूरी तय की। और अगर वो 4 क्यों जाए, वो 60 की बजाय 100 किलोमीटर जाती है। क्वेश्चन को समझो, ट्रेन से तो बस से बाकी जाती है, तो कितना टाइम लगा? 10 मिनट ज्यादा लगी। देखो भाई, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। रोशनी है, उसका घर 360 किलोमीटर है, ऑफिस और घर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर में वो ट्रेन और बस से जाती है, ट्रेन से और बस से। अगर वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, और बाकी कितना बचा? 300 किलोमीटर बस से, तो दोनों का टाइम मिला के उसको टोटल 4 घंटे लगते हैं जाने में घर। कितने लगते हैं? 4 घंटे, यानी कि 240 मिनट, 240 मिनट लगती है उसको। क्लियर? अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर जाए और बाकी बस से कितना बचा? 260, तो उसको टोटल टाइम में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, यानी कि 10 मिनट, 240 में 10 मिनट ऐड कर देंगे, 250 मिनट लगेंगे इसको। ठीक है? तो अब देखो, दोनों की हमने हेल्प लेके लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले तो, और फिर उनको सोल्व करना है। दोबारा देखो, ट्रेवल करती है बस से और ट्रेन से। अगर 360 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, तो कितना बचा? 300 किलोमीटर किससे गई? बस से। टोटल में टाइम कितना लग गया? 4 घंटे। एंड अगर वो ट्रेवलिंग डिस्टेंस चेंज कर देती है कि ट्रेन से कितनी गई? 100 किलोमीटर, और बस से 260 किलोमीटर, तो अब फिर कितना टाइम लगेगा उसको? 250 मिनट, यानी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा। 4 घंटे बोला था, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 240 मिनट होगी हमारी। ठीक है? तो इससे हम देखो कैसे करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस, स्पीड बस की और ट्रेन की निकाली हमने। तो देखो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने वो मान ली x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। हिंदी में लिखे माना रेल की चाल और बस की चाल।
रेल की x मान ली, बस की y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा। क्लियर। उसमें अब बोला है इसने टोटल जाना है 300 किलोमीटर, 360 नहीं था, 300 किलोमीटर है। क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा, 300 किलोमीटर जाना है, जिसमें से 60 किलोमीटर तो हो गई बस से। बस से 60 किलोमीटर की दूरी में टाइम बताओ कितना लगेगा भाई। 60 किलोमीटर जाना है ना, देखो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, टाइम निकालना है, स्पीड है x, स्पीड कितनी है x, तो डिस्टेंस बाय स्पीड किसके बराबर होता है, टाइम के। टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 60 किलोमीटर में x की स्पीड से कितना गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो दोबारा समझो, 60 किलोमीटर गई है ट्रेन से, तो ट्रेन की अगर टाइम की अगर हम निकालें तो ट्रेन की डिस्टेंस को स्पीड से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टाइम, तो आ जाएगा 60 डिवाइड बाय x, वो टाइम लगा इसको ट्रेन में। प्लस फिर बस में कितना लगेगा, अब 60 किलोमीटर तो चली गई 300 में से, तो बची कितनी 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना जाना पड़ेगा y की स्पीड से, तो स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम लग जाएगा 240 डिवाइड बाय y, तो टोटल टाइम बन गए बस से और ये ट्रेन से और ये बस से, टोटल टाइम कितना लगा था 4 घंटे। 4 घंटे यानी कि 240 मिनट। क्लियर, 240 मिनट। दोबारा समझ लो एक बार कैसे बना है। देखो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है ट्रेन से 60 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड है x, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड 60 बटे x, तो ये टाइम किसका बना ट्रेन का, सेम टाइम बन गया बस का, दोनों का टाइम जोड़ा तो 4 घंटे लगे यानी कि 240 मिनट लगी। बस ब्रैकेट में हम लिख दें टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट्स। क्लियर, तो टाइम मिनट में लिया हमने। सेकंड कहता है अगर बस से 100 किलोमीटर जाते हैं तो ये लो भाई 100 बटे x हो जाएगा, बचा कितना 200, 200 बटे y हो जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा 250 मिनट। बन गई इक्वेशन, सोल्व करो, बस सोल्व करो, x और y की वैल्यू निकाल दो। क्लियर, x और y की वैल्यू आ गई तो लास्ट में लिख दोगे स्पीड ऑफ द टाइम एंड स्पीड ऑफ द टाइम एंड स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस आपने निकाल लेना है। तो ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने 4 मेथड्स को पढ़ा है। 4 मेथड नाम अगर याद रखें तो ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ग्राफीय विधि बोलते हैं हिंदी में। दूसरा था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। थर्ड इज एलिमिनेशन मेथड, दैट इज विलोपन विधि। और फोर्थ इज क्या था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके अंदर हम 23/12 का फार्मूला यूज करते थे। और 6th एक्सरसाइज के अंदर हमने सिर्फ डिवाइड वाले क्वेश्चनों को पुट करके सोल्व किया है। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दोबारा वीडियो को देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करें उस वीडियो के ऊपर कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे आप तक उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोबारा ट्राई करेंगे बताने की। थैंक यू।